नमस्कार, मैं हूं राशिद। करेंगे बड़ी खबर से शुरुआत। बड़ी खबर आ रही है रांची से। रांची में राष्ट्रीय स्तर की महिला शूटिंग खिलाड़ी ने पति पर धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश का आरोप लगाया है। तारा शाहदेव ने आरोप लगाया है कि धोखे में रखकर उसके साथ शादी की गई और शादी के बाद धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डाला जाने लगा। तारा शाहदेव के मुताबिक धर्म परिवर्तन के लिए उसके साथ मारपीट की गई और उसे भूखा तक रखा गया। तारा शाहदेव की 7 जुलाई 2014 को लव मैरिज हुई थी। तारा के मुताबिक खुद को किसी कंपनी का सीएमडी बताने वाले रंजीत कोहली से उसकी मुलाकात एक शूटिंग रेंज पर हुई थी, लेकिन शादी के बाद असलियत सामने आई। महिला खिलाड़ी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल महिला के ससुराल पक्ष के लोग फरार हैं। शुरू से ही धर्म परिवर्तन ना करने के लिए स्टार्टिंग से ही सबसे दूर करने लग गए। वो लोग काटने लग गए, किसी से मिलने नहीं दिया जाता था, बात करने नहीं दिया जाता था, खाना खाने नहीं देते थे। पहले तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा खाना कम किए, फिर बोले कि अगर तुम चाहती हो कि मिले तो और जल्दी से जल्दी ये धर्म परिवर्तन करो और बोलो कि हम तुम्हारा नाम सारा, कबूल करो कि तुम हिंदू धर्म को धुतकारती हो और मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर रही हो। फिर सोने नहीं दिया जाता था, बोलते थे कुत्ता से कटवाएंगे अगर तुम नहीं करोगी। इस सब चीज़ के बावजूद जब पति से मीन्स क्योंकि जो मेरे साथ व्यवहार था हम उनके साथ नहीं रहना चाहते थे, जबरदस्ती मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप करते थे, वो भी बंदूक के दम पे कि उनके पास हथियार जो बोलते हैं कि गैर कानूनी तरीके से कि आप रख के डरा के कि तुम कैसे नहीं करोगी। बहुत बुरे तरीके से मेंटली टॉर्चर करते थे वो लोग। हम अपने संवाददाता अभिषेक चंद्रा के पास भी चलेंगे, लेकिन पहले आप तारा शाहदेव की जुबानी लव जिहाद की पूरी कहानी सुन लीजिए। आप खुद सुनिए देश के लिए मेडल जीतने वाली इस बेटी के साथ कैसे दरिंदगी की इंतहा की गई। ज्यादा बुरे तरीके से ये सारा यहाँ पे दाग है और पीछे पीठ में कोनी से मुक्का से मारा जाता था, थप्पड़ से मारा जाता था। जो डब्बा कुछ जो मिलता था उनको जब तक मारते थे जब तक वो थक नहीं जाते थे। इसके बाद आपने पुलिस के पास कंप्लेंट की? एक दिन मौका मिला हमको, एक सर्वेंट थी, उनके थ्रू किसी भी तरह करके अपने भाई तक हम एक चिट्ठी पहुंचवाए। छोटा सा था कि भैया नंबर, क्योंकि ये धमकी देते थे कि अगर तुम यहाँ से भागी तो हम पुलिस को ये बोल देंगे कि तुम जेवर गहना लेके भाग गई हो, उल्टा तुम पे हम केस कर देंगे। इस चीज का धमकी दिया जाता था कि आला अधिकारी चिट्ठी पहुंचवाए। छोटा सा था कि भैया नंबर, क्योंकि ये धमकी देते थे कि अगर तुम यहाँ से भागी तो हम पुलिस को ये बोल देंगे कि तुम जेवर गहना लेके भाग गई हो, उल्टा तुम पे हम केस कर देंगे। इस चीज का धमकी दिया जाता था कि आला अधिकारी जितने भी पुलिस ऑफिसर हम सबको खरीद लेंगे, क्योंकि हम देखे हैं उनके घर में ऐसा काम होता है। वो कुछ भी कर सकता है वो इंसान, किसी को भी 2 नंबर का वो काम है उसका, जो हम आज तक देखे। इस डर से हम भागे नहीं उसके घर से। भैया को किए कि तुम कभी भी पुलिस लेके आना। अगर इतने पर ही आप दहल गए तो आपको बता दें कि देश के इस होनहार खिलाड़ी की आप बीती अभी बाकी है। आगे हम आपको तारा की जुबानी ही सुनाएंगे उनके साथ और क्या क्या हुआ, लेकिन अभी अपने संवाददाता अभिषेक चंद्रा के पास चलते हैं। मेरे साथ मौजूद है अभिषेक चंद्रा। अभिषेक, मुझे ये बताइए कि तारा शाहदेव के पति और उनके ससुराल पक्ष वालों के बारे में अभी क्या पुलिस कुछ पता लगा पाई है, क्योंकि ससुराल वालों का पक्ष जानना भी बेहद जरूरी है। राशिद, फिलहाल रांची पुलिस जो है वो रंजीत के पूरे परिवार की तलाश कर रही है। रंजीत जब से ही ये मामला सामने आया है रांची पुलिस के गिरफ्त से बाहर है, फरार है। उसके परिवार के सारे लोग, ससुराल पक्ष के सारे लोग तमाम आरोपों के बाद फरार हैं और पुलिस अपने लेवल पे पूरा प्रयास कर रही है। पूरे झारखंड के हर जगह पे ढूंढा जा रहा है उसके ससुराल के परिवार के, उसके पति को। और ये बिल्कुल ही एक अनोखा मामला है जो कि धर्म परिवर्तन के लिए, जबरदस्ती शादी कराने के लिए, एक महिला को मेंटली टॉर्चर करने का, फिजिकली टॉर्चर करने का सामने आया है। एक गलत आइडेंटिटी बता करके अपनी शादी करने का, और ये एक मामला है जिसको लेकर रांची पुलिस फिलहाल तलाश कर रही है रंजीत की। और एक अपडेट मैं आपको दे दूं राशिद की, विश्व हिंदू परिषद ने कल पूरे झारखंड को बंद करने का ऐलान किया है। इस मामले को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी कहीं न कहीं इस मामले को बड़ी गंभीरता के साथ ले रही है। और ये मामला जो है जहां पर एक तथाकथित मुस्लिम युवक जो है उसने अपने आप को हिंदू बताकर एक हिंदू महिला से हिंदू रीति रिवाज के तहत शादी की और बाद में मुस्लिम धर्म कबूलने का और धर्म परिवर्तन करने का, यहां तक कि जबरदस्ती कुरान पढ़ने का भी आरोप लगाया। तो ये जो महिला थी ये काफी हद तक मेंटली टॉर्चर्ड हो चुकी थी और बड़े ही होशियारी से इसने बड़े ही अपने आप को बचा करके पुलिस तक, अपने परिवार तक ये खबर पहुंचाई। और पिछले जुलाई ही शादी हुई थी, सिर्फ 7 जुलाई को शादी हुई थी। राशिद, मुश्किल से 2 महीने अभिषेक, मुझे ये बताइएगा कि बड़ी बात यह है कि ये लव मैरिज है, जैसा कि आपने जानकारी दी है।
तो एक जो कहते हैं कि शादी से पहले का जो एक वक्त होता है, जो वक्फा होता है, उसे बोलते हैं कोर्टशिप पीरियड। क्या कोर्टशिप पीरियड के दौरान कभी भी तारा शाहदेव को रंजीत पर शक हुआ? तारा का ऐसा कुछ कहना। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो शादी का फंक्शन है, जो तस्वीरें मैं देख पा रहा हूं, उसे देखने के बाद मैं ये समझ पा रहा हूं कि ये लव कम अरेंज्ड मैरिज है। जब लव कम अरेंज्ड मैरिज थी तो क्या तारा शाहदेव के घर वालों ने रंजीत के घर वालों के बारे में कुछ जांच पड़ताल की थी या नहीं की थी? देखिए राशिद, इस मामले में एक बात तो काफी हद तक तय है, स्पष्ट है कि लड़की काफी समझदार लड़की थी। यहाँ पे कहीं ना कहीं चूक हुई है। जो लड़का था रंजीत, ये इनके परिवार वालों को खुद को हिंदू बताकर मिला करता था। तो ये एक आपस लव कम अरेंज में आपस की सहमति थी, प्यार भी था और धोखा भी था, इसमें कोई दो राय नहीं रह जाती। तो शादी जो हुई थी हिंदू रीति रिवाज से हुई थी, परिवार के आपस सहमति के बाद हुई थी। लेकिन यहाँ पर एक जो गलतफहमी रह गई वो ये रह गई कि लड़की के पक्ष के लोगों ने समझा कि लड़का जो है वो मूलतः हिंदू है, जो कि शायद सच नहीं था। फिलहाल पुलिस वेरीफाई कर रही है इस बात को और कहीं ना कहीं इसी कंफ्यूजन को लेकर के आम सहमति से ये शादी हुई थी और एक अच्छा पीरियड कोर्टशिप का इन्होंने बिताया था। अभिषेक चंद्र, आप रहिए मेरे साथ, दोबारा आपके पास लौट करके मैं आऊंगा। बहुत ही कंफ्यूजन वाला ये मामला है, समझिएगा। दर्शकों को एक बार बहुत आसान शब्दों में समझा देते हैं। तारा शाहदेव एक शख्स से प्यार कर बैठती हैं, उसके बाद शादी भी करती हैं। तारा शाहदेव को बताया जाता है कि हिंदू धर्म का ये शख्स है, रंजीत इसका नाम है। लेकिन जब शादी हो जाती है उसके ठीक बाद पता ये चलता है कि ये शख्स किसी और धर्म का है और उस धर्म में अपने आप को ढाल लेने की बात तारा शाहदेव से कही जाती है। जब तारा शाहदेव तैयार नहीं होती हैं तो उनके ऊपर जुल्म किया जाता है और उसके बाद जब पुलिस केस होता है तो फिर आरोपी पति अपने पूरे परिवार के साथ में फरार हो जाता है। बहरहाल और क्या कुछ बीती तारा शाहदेव पर, सुनिए आप। दिन वो लोग मतलब अगर नहीं आते तो वो मेरा आखिरी दिन होता, क्योंकि उसके बाद बचा नहीं था मेरे में ताकत। तो उस दिन सांस भी नहीं ले पा रहे थे हम अच्छे से। पुलिस ऑफिसर लोग बहुत मुश्किल से 9:30 बजे रात में पहुंचे थे और 2:30 बजे रात में वो लोग हमको निकालने में सफल हुए। पुलिस, जो महिला थाना की पुलिस थी और जो सर थे हिंदपीढ़ी थाना के जो आए थे हमको लेने, वो लोग हमको उनसे बचा के बस एक फाइल जो मेरा डॉक्यूमेंट था, जो सर से हम रिक्वेस्ट करके कर पाए, नहीं तो मेरा जितना सारा सामान जेवर जो भी था वो लोग वहीं पे रख लिए। बस किसी तरह सर हमको वहां से निकाल के बाहर किए। फिर उसके बाद सदर अस्पताल में मेरा इलाज कराया गया। तो हम आपको ये दिखा रहे थे कि लव जिहाद के चक्कर में किस तरह से एक महिला शूटर रांची में फंस गई है। मेरे सहयोगी अभिषेक चंद्रा मेरे साथ मौजूद है। अभिषेक, आपके पास दोबारा लौट करके आता हूं, लेकिन 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस वक्त। महिला शूटर के साथ लव जिहाद, क्या है पूरा वाकया? और चूंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन जारी है, पुलिस अलग अलग पहलुओं के साथ जांच पड़ताल कर रही है। रंजीत के घर वालों के बारे में पता करने की कोशिश की जा रही है, रंजीत के रिश्तेदारों से इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रंजीत जिस दफ्तर में काम करता है या रंजीत का जो भी काम था उस दफ्तर में भी जाकर के पता करने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार किस तरीके का ये शख्स था। क्या ये शख्स क्रिमिनल माइंडेड था? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस तरह की हरकत या हिमाकत इससे पहले भी किसी और लड़की के साथ रंजीत कर चुका है? और उससे भी बड़ी बात यह है कि आखिरकार रंजीत की मंशा थी क्या? क्योंकि महिला शूटर के साथ पहले रंजीत ने शादी की और उसके बाद रंजीत ने यह कह दिया कि तुम धर्म परिवर्तन कर लो, क्योंकि मैं भी उस धर्म का नहीं हूं जिस धर्म का जान करके मान करके तुमने मेरे साथ में शादी की। धर्म की सही जानकारी नहीं दी, तारा शाहदेव का यह आरोप है। और पति ने धर्म बदलने के लिए बहुत प्रताड़ित किया और यहां तक भी कहा जाता था कि अगर तुमने धर्म नहीं बदला और जिस धर्म के मुताबिक मैं चलने के लिए कह रहा हूं या बोल रहा हूं, अगर उस धर्म के मुताबिक तुम आगे नहीं चलती हो तो तुम्हें मार दिया जाएगा। और मारा पीटा भी जाता था, जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि तारा शाहदेव 7 जुलाई को जिनकी शादी हुई थी और तारा शाहदेव चलने लायक भी उनकी स्थिति इस वक्त नहीं है। तारा शाहदेव हमारे साथ फोन लाइन पर खुद ही मौजूद है, महिला शूटर जिनके साथ लव जिहाद की ये खबर आई है। तारा, सबसे पहले तो ये बताइए पूरे हिंदुस्तान को आपके साथ क्या हुआ? वो सब लोग जान रहे जो भी हुआ। हिंदू धर्म से मेरे साथ शादी की गई बहुत अच्छे से, बाइज्जत जैसे एक लड़की का होता है। सब कुछ जान समझ के मैंने सब कुछ अच्छे से हुआ। तो शादी के दूसरे दिन के बाद वो बोलते हैं कि आप कबूल है, बोलिए कि मतलब निकाह करने के लिए। वो भी जबरदस्ती जो कराया गया वो मैंने किया, कबूल है 3 बार बोल लिया। उसके बाद मुझे बोला गया कि आपका नाम आज से सारा होता है। जो मैंने विरोध किया जिस चीज का, जिसकी सजा मुझे मिली बाद में, मुझे इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए बोला गया, जिसको ना करने पे मुझे मारा पीटा गया, भूखे रखा गया। बस बहुत सारी मेंटल और फिजिकल जितना टॉर्चर वो कर सकते थे उन्होंने किया।
आपकी शादी कब हुई थी तारा? 7 जुलाई 2014। अच्छा, और ये रंजीत जो आपके कथित पति हैं जिनके साथ आपकी शादी हुई है, इनकी असलियत कब सामने आई आपके? 8 या 9 जुलाई? 8-9 जुलाई को उन्होंने सिर्फ बोला कि मैं अल्लाह को मानता हूँ और आपको ऐसे कबूल करना बोलना है। मुझे उनका नाम तब पता चला जब हाजी हुसैन अंसारी साहब के यहाँ से इफ्तार का कार्ड आया जिसमें उनका नाम लिखा था। तब पता चला कि ये इंसान पूरी तरीके से मुस्लिम है, जिसका एक मुस्लिम नाम भी है। तो 1.5 महीने से क्या आप इसी घर में रह रही हैं? जी, उसी घर में रखा गया था मुझे। अच्छा, बंद करके। और तो क्या 1.5 महीने में कभी आपको लगा नहीं कि अपने घर वालों को बताया जाए या पुलिस में शिकायत की जाए? 1.5 महीने के बाद मैंने बहुत कोशिश किया। मेरे परिवार वाले आते थे लेकिन मुझे उनसे मिलने नहीं दिया जाता था। कहते थे कि वो बाहर गई हुई है, घूमने गई हुई है। परिवार वाले फोन करने की कोशिश करते थे तो वो बोलते थे वो बिजी है, आपको कॉल करेगी बाद में। स्पीकर ऑन करके बात करवाते थे और बोलते थे अगर कुछ बोलने की कोशिश की तो पापा भैया को मार दिया जाएगा। धमकी देते थे जान की कि तुम मुंह खोलोगी उधर उनका सांस बंद हो जाएगा। इस डर से चाहते हुए भी नहीं बोल पाए। मौका मिला जब हम फोन किए, डीआईजी साहब ने मेरी मदद की, उन्होंने मुझे बाहर निकाला। पुलिस ऑफिसर लोग आए, उन लोगों ने मुझे वहाँ से बाहर निकालने में मेरी मदद की। तब आज मैं यहाँ पे जिंदा आप लोगों के सामने हूँ। मुझे ये बताइए तारा कि चूंकि बहुत जरूरी है ये जानना, हालांकि निजी जिंदगी से जुड़े हुए कुछ सवाल हैं। क्या शादी से पहले का लगभग कितने दिनों से आपकी जान पहचान थी? कोर्टशिप पीरियड लगभग कितने दिनों का था? बहुत ही नॉर्मल सी बात है। मेरी कोई लव मैरिज से नहीं हुई थी क्योंकि इन्होंने मेरे परिवार से बात की थी। बाइज्जत एक जैसे अरेंज मैरिज होता है, इनके परिवार वाले, इनकी माँ, इनके जो भी बड़े लोग होते हैं, जो इनके सर थे, जो इनके सीनियर थे, जितने भी परिवार के दोस्त वाले लोग, सब लोग आए, घर पे बात हुई, सबने अरेंज मैरिज की तरह शादी कराई। सब कुछ अपने तरीके से जो जानकारी ली जा सकती थी, हासिल किया जा सकता था, वो किया गया। हिंदू रीति रिवाज से बाइज्जत शादी की इन्होंने मुझसे। अच्छा, मतलब लव मैरिज नहीं है, ये अरेंज मैरिज है। अरेंज मैरिज अगर करती तो मुझे मैं उस इंसान के साथ रह लेती। हाँ, सही बात है। था अरेंज मैरिज इस विश्वास पे कि वो मेरी माँ के डेथ को 2 महीना हुआ था। उन्होंने ये विश्वास दिलाया कि आपने अपनी माँ खोई है, मेरे पास भी सिर्फ मेरी माँ है, आपकी माँ मेरी माँ होगी। इस तरीके से आपके पिताजी को मेरे पिताजी की तरह इज्जत दूंगा क्योंकि मेरे भी पिताजी नहीं है। आपका भाई मेरा भाई होगा, इस विश्वास के साथ इन्होंने मुझे किया। तारा, आप रहिए, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप रहिए अभी हमारे साथ में, चूंकि हमने फोन लाइन पर जोड़ लिया है महुआ मांझी को। आप भी उनसे सीधे बात भी कर सकती हैं। महुआ मांझी जो है वो झारखंड महिला आयोग की अध्यक्षा है। महुआ मांझी जी, जो कुछ भी तारा शाहदेव के साथ में हुआ है, झारखंड महिला आयोग ने अभी तक क्या इस बात का संज्ञान लिया? हाँ, मैं कल तारा जी के पास बहुत देर तक बैठी थी और उनकी सारी बातें मैंने सुनी है। हम उनके साथ हैं और हमने एसएसपी से बात कर ली है और सीनियर पुलिस ऑफिसर से मेरी लगातार बातचीत हो रही है। हम लोग इस केस पे नजर रखे हुए हैं और जल्द से जल्द उस व्यक्ति की गिरफ्तारी हो, इसके लिए हम भी अपनी तरफ से दबाव बना रहे हैं। और उस व्यक्ति की ये हिम्मत कैसे हो गई, और तारा जी भी इतने दिनों तक वो खामोश क्यों रही? अगर पहले ही हम तक ये बात पहुंचती तो शायद आज इनकी स्थिति ऐसी नहीं हो पाती। तो हम लोग पूरी तरह खामोश क्या, तारा को कैद कर लिया गया था महुआ जी, जैसा कि तारा का कहना है। नहीं, जैसे अगर पहले उसने कहा ना कि उन्हें डराया जा रहा था कि ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए, तो वही बात है कि अगर वो थोड़ी सी और हिम्मत करती तो शायद इतना मतलब उन पर टॉर्चर नहीं हो पाता। कल मैंने देखा कि वो ठीक से खड़ी तक नहीं हो पा रही थी और उसके स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज किया गया था। तो वो आदमी मानसिक रूप से भी विकृत लगता है क्योंकि उसने उससे कहा था कि तुम जैसी लड़कियों का गुरूर तोड़ना ही मेरा लक्ष्य है। तो ऐसे एक मिनट, ये बहुत बड़ी बात बोली है आपने महुआ मांझी जी, ये बहुत बड़ी बात आपने बोली हुई है। मैं एक बार तारा से ही पूछ लेता हूँ। महुआ जी, आप रहिए फोन लाइन पर, आपसे कुछ और भी बात करूंगा मैं। तारा, महुआ मांझी ये बता रही हैं कि आपसे क्या ये कहा गया था कि तुम जैसी लड़कियों का गुरूर तोड़ना ही मेरा काम है? जी सर, क्योंकि मैं एक शूटर हूँ और उस इंसान को पता था कि मेरा कोई सपना है। वो जानते थे कि हम लोगों के अंदर एक जिद होती है। वो हमेशा मारते हुए कहता था कि पहले तुम्हारा जिद तोड़ूंगा, तुम्हारा जो खुद से विश्वास है वो कचूलूंगा, फिर उसके बाद तुम्हें अपने पैरों के नीचे लाऊंगा। तो उन लोगों का वो है कि पहले तुम जैसी लड़कियों को तो हमें तोड़ना है, तुम लोगों जैसी लड़कियों को तो हम वो करते हैं और फिर मजबूर करते हैं कि तुम वो करो जो हम बोल रहे हैं। अच्छा तारा, चूंकि आपकी अरेंज्ड मैरिज हुई है तो शादी की तैयारियों के दौरान या जब ये रिश्ता पक्का हो रहा था तो क्या आपके घर वालों ने, आपके माँ बाप ने इस शख्स रंजीत के बारे में जानने की या जांच पड़ताल करने की कोशिश की?
सर बहुत अच्छे से जांच पड़ताल जो एक नॉर्मल इंसान कर सकता है वो की गई। जो भी एक आदमी, एक हिंदू इंसान सब कुछ करता है, आपके घर आता है, मैं उसके घर गए, वहाँ पे उन्होंने ओम लगा रखा था, गायत्री मंत्र था, सब कुछ था। ऐसा नहीं था कि कोई आंख बंद करके अपनी बेटी को कहीं भी दे देता है। जो एक अफसर से हो सकता था वो सब कुछ किया गया। उस शादी के तुरंत बाद अचानक से उस ओम को हटा के वहाँ पे अल्लाह का फोटो लगा दिया जाता है, तो आप क्या कर सकते हो? आप वो बताओ। अच्छा, रंजीत के घर में और कौन कौन था और क्या सभी का व्यवहार रंजीत जैसा ही था आपके प्रति? जी बिल्कुल वैसे ही। एक तरफ कोई मारते थे, किसी और की तरफ बचने जाते थे तो वो मारती थी उधर से। वो एक भूखा रखता था तो दूसरा प्यासा रखता था। एक सिगरेट का धुआं मुंह पे फेंकती थी तो एक बीड़ी का धुआं मुंह पे फेंकती थी। अच्छा। महुआ जी, अभी आपने सुना ये तारा शाहदेव ने और क्या कुछ बताया है। एक बात ये बताइए, क्या ये मामला आपको लव जिहाद का नजर आता है? देखिए, मैं ये सब कुछ बता नहीं सकती इस समय। हो सकता है वो उस व्यक्ति की मानसिक विकृति हो या और भी कुछ। ये तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है, तो पुलिस इसकी जांच कर रही है और गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। जो भी वो मामला गंभीर है। जी बोलिए आप। जी, मामला गंभीर है और हम लोग चाहेंगे कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो कभी भी। इसीलिए उस व्यक्ति को गिरफ्तार करना बहुत जरूरी है, ये जानने के लिए कि आखिर वास्तविकता क्या है, क्या रांची का तारा की गलती क्या थी। जी, क्या रांची का अपने आप में ये अकेला वाकया है? इस तरह की और भी खबरें आई हैं आपके संज्ञान में? में तो इस तरह की कोई घटना नहीं आई है। वैसे किडनैपिंग की घटना एक आध दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आई है, जो कि हम लोग उसको देखे हैं, गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन पता नहीं इससे उसके साथ जुड़े हुए हैं या नहीं, वो भी इन्वेस्टिगेशन का विषय है। इस बारे में मैं बात कर रही हूँ पुलिस ऑफिसर के साथ। तारा, जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, आपको विश्वास है उस पे? महुआ जी से चाहे तो आप कुछ बात कर सकती हैं तारा। हाँ, मैंने तारा जी से बात की है कल। मैं तारा के घर में बहुत देर तक थी और तारा से मैंने सारी जानकारी ली है। तारा, आप महुआ जी से कुछ बोलना चाहेंगी? जी, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया और उन्होंने भी मुझे बहुत ही अच्छे से प्रोत्साहन दिया है। वो हमेशा मेरे साथ है। कल उन्होंने बोला है क्योंकि कुछ ऑफिशियल वर्क होते हैं, पेपर वर्क जो मुझे सबमिट करने के लिए कहा गया है, वो मैं कल कर लूंगी। फिर उनको अपने स्तर से जो कर सकती है वो जरूर करेंगी और मुझे विश्वास है कि वो एक महिला होने के नाते मेरा साथ जरूर देंगी। वो सिर्फ एक मेरी बात नहीं है, पूरी लड़कियों की बात है जो बहुत सी तारा, एक और बात मुझे बता दीजिएगा कि इस घर से छुटकारा आपने कब पाया और क्या छुटकारा पाने के बाद भी आपको या आपके घर वालों को कोई धमकी वगैरह मिली? बहुत सी बातें। एक और बात मुझे बता दीजिएगा कि इस घर से छुटकारा आपने कब पाया और क्या छुटकारा पाने के बाद भी आपको या आपके घर वालों को कोई धमकी वगैरह मिली? बहुत सी बातें की गई। जब मैं हॉस्पिटलाइज किया था, मतलब पुलिस ने मुझे तब वहाँ पे आदमी भेजे गए मुझे हटवाने के लिए। मेरा भाई जब कोर्ट में जाता था इंफॉर्मेटरी देने, वहाँ पे उसके पीछे आदमी लगे थे क्योंकि मेरी परिवार इतनी बड़ी है, उस रक्षा कवच की तरह वो रक्षा कर रहे थे, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाए। मेरे घर पे मेरे आसपास घूम रहे लोग। मेरे पापा जब कोर्ट जाते उनका पीछा किया जाता है। जब मैं बयान देने जा रही थी वहाँ पे सब लोग उनके घूम रहे, किसी तरह मेरा मुंह बंद करा लिया जाए या मैं पीछे हट जाऊँ, हर कोशिश की जा रही है, ऊपर से दबाव बनाया जा रहा है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। महुआ जी, आपका तारा शाहदेव, और उम्मीद करते हैं कि तारा शाहदेव को इंसाफ जरूर मिले। अभिषेक चंद्रा मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद है। अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।